हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस की अगली ऑनलाइन क्लास है और अभी तक अपन साइंस के 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज अपन 4th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। You are familiar with a number of materials like aluminium, copper, etc. Some materials have given in table. आपको अलग अलग मटेरियल साइंस के हिसाब से पता है, जैसे आयरन, कोल, सल्फ़र, एल्यूमिनियम, कॉपर। देखो अपीयरेंस देखने में कौन से शाइनी होते हैं, कौन से डल होते हैं। आयरन शाइनी होता है, कोल डल होता है, सल्फ़र भी डल होता है, एल्यूमिनियम दिखने में शाइनी होता है, कॉपर भी शाइनी होता है। हार्डनेस के हिसाब से बात करें तो आयरन हार्ड, कोल सॉफ्ट होता है, सल्फ़र सॉफ्ट होता है, एल्यूमिनियम और सल्फ़र भी हार्ड होता है। कैन यू नेम मटेरियल्स विच आर मेटल्स? क्या आप उन मटेरियल्स का नाम बता सकते हो जो मेटल्स हैं? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। तो ये जो आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर थे, जो कि हार्ड भी थे और शाइनी भी थे, ये मेटल्स थे। और बाकी सारी चीज़ें क्या है, नॉन मेटल्स। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अलग अलग किया जा सकता है। आप याद कीजिए, लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल। जैसे लस्टर यानी चमक और शक्ति, हार्डनेस ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो अपन मेटल्स और नॉन मेटल दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस किस बेसिस पे कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स की और नॉन मेटल। फिजिकल का मतलब होता है दिखने में कैसी है, पकड़ने में सख्त है या नहीं है, ठीक है, अपीयरेंस कैसा है, अगर उनको पीटेंगे अपन तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। गर्मी अगर इनको देंगे तो ये गर्म होंगी या नहीं होंगी, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो अपन अब पढ़ेंगे। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an iron article made up of iron like a spade, a shovel or axe? कभी आपने लोहार को एक स्पेड, शॉवल या एक्स यानी कुल्हाड़ी या फावड़ा या खुरपी वगैरह बनाते हुए देखा है? डू यू फाइंड अ चेंज? वो बार बार आर्टिकल लोहे के टुकड़े को क्या करता है, मारता रहता है। तो मारने से क्या होता है, उसकी शेप में चेंज हो जाता है। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? नहीं, वो बिखर जाएगा। अब आपको एक्टिविटी दी गई, देखो एक्टिविटी क्या समझा है कि आप 4 चीज़ ले लीजिए। एक तो कोयला ले लीजिए, ठीक है, कोल का, एक आयरन की नेल ले लीजिए, एक एल्यूमिनियम वायर लीजिए और पेंसिल लेड लीजिए और चारों को हथौड़ी से ठोकिए। तो कौन कौन से तो चपटे हो जाते हैं, फ्लैटन का मतलब चपटे हो जाते हैं, और कौन से पीसीज में बिखर जाते हैं। तो आयरन नेल टूटेगा नहीं, चपटा हो जाएगा। कोल का टुकड़ा बिखर जाएगा, तो आयरन नेल चपटा हो जाएगा, कोल बिखर जाएगा। एल्यूमिनियम का वायर भी चपटा हो जाएगा लेकिन बिखरेगा नहीं। और पेंसिल की लेड, जो अपने पेंसिल की नुक होती है ना, जो अंदर होती है जिससे लिखते हैं, उसको पेंसिल लेड कहते हैं, वो भी बिखर जाएगी, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चलता है एक प्रॉपर्टी का जिसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मतलब अगर किसी चीज़ को आप पीटो और वो बिखरे ना, और जबकि चपटी हो जाए, शीट में कन्वर्ट हो जाए ना, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस में होती है, मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर एक मेटल है, तो ये फ्लैटन हो जाते हैं, मेलिबिलिटी नाम की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे? फ्लैट होकर। जबकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स बिखर जाते हैं या प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपन अब। यू सॉ दैट शेप ऑफ एन आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। आपने देखा कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर की शेप चेंज हो जाएगी, वो फ्लैट हो जाएंगे। इफ़ वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। अगर इनको पीटते जाए तो इनकी बारीक बारीक शीट्स बना सकते हैं। आप स्वीट्स डेकोरेट करने के लिए सिल्वर की फॉइल लाते हैं, या गणेश चतुर्थी पे गणेश जी पे जो चांदी का वर्क लाते हैं, वो देखा है? तो वो चांदी का वर्क भी देखो कितनी बड़ी शीट होती है लेकिन बिखरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेटल का बना होता है। तो मेटल्स की बड़ी बड़ी शीट्स बनाई जा सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। हाँ, एल्यूमिनियम की फॉइल भी तो आती है जिसमें आप खाना पैक करते हैं अपन एल्यूमिनियम की, तो वो भी एक क्या है, एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ये मार्क कर लेंगे आप, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे उनको बड़ी बड़ी शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये मेलिएबिलिटी कहलाता है। और ये मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जिसके कारण अपन मेटल्स को पहचान सकते हैं।
एज यू हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कोल और पेंसिल जो कि नॉन मेटल्स होते हैं ये वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इनको आप मारोगे तो ये शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये बिखर जाएंगे। ठीक है, चलो अगली बात पे आते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आप एक गर्म भगुनी है जिसका हैंडल है वो प्लास्टिक नहीं लगा हुआ उस पर, वो हैंडल भी मेटल का ही बना हुआ, तो क्या उसको गर्म भगुनी को उठा सकते हो? नहीं, हैंडल भी गर्म हो जाएगा और आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो उस पर प्लास्टिक या वुडन हैंडल क्यों लगाया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट एंड वुड एंड प्लास्टिक। तो हीट का जो कंडक्शन होता है यानी हीट का चालन वुड और प्लास्टिक नहीं करता, इसलिए वो गर्म नहीं होते, जबकि मेटल्स हीट का चालन करते हैं इसलिए वो गर्म हो जाते हैं। तो अपन जब हैंडल पे लगे हुए वुड या प्लास्टिक को पकड़ते हैं तो अपन को गर्मी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि वो हीट का कंडक्शन नहीं करते। और भगुनी में रखी हुई अपना दूध वगैरह गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो मेटल के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो गर्म हो जाता है, क्यों? वो मेटल का कंडक्शन करते हैं। ऐसे ही बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप स्क्रू ड्राइवर देखा होगा आपने, आपके पापा वगैरह यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है, तो उसको स्क्रू ड्राइवर के पीछे वाले हैंडल में कांच जैसा कुछ लगा होता है और आगे मेटल का उसका मुँह होता है। ठीक है, तो कांच जैसा क्यों लगा होता है? क्योंकि वो जो ग्लास होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन आगे का जो मुंह होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ताकि अपन को झटका ना लगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है। क्या? आप एक सेल ले लो, उसको बल्ब से जोड़ लो और ऐसे 2 वायर लेकर आ जाओ और दोनों वायर के यहाँ पे 2 एंड्स बना लो। अब इस एंड्स के बीच में बार बार आपको 3-4 चीज़ें लगानी है। कौन कौन सी लगानी है? एक बार लगानी है आयरन की नेल, एक बार सल्फ़र, एक बार कोल का टुकड़ा, एक बार कॉपर वायर। तो आयरन नेल लगाओगे ना तब तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से करंट चालू होगा और यहाँ पे जाएगा और इसमें ऐसे जाएगा तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब नेल ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दिया। सल्फ़र लोगे तो नहीं करेगा, कोल लोगे तो भी नहीं करेगा, और अगर जब आप कॉपर का वायर लोगे तो भी बल्ब ग्लो कर जाएगा। यानी कि आयरन नेल और कॉपर वायर जो कि मेटल्स है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जिसके कारण बल्ब ग्लो कर गया। सल्फ़र और कोल पीस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते जिसके कारण अपना बल्ब नहीं जला। तो यहाँ से अपन को क्या मिलता है कि मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट को भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी करते हैं, और नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच, अब एक चीज़ और देखो, जो लंबे लंबे तार बनते हैं वो किसके बनते हैं? मेटल्स के बनते हैं। कभी लकड़ी का तार देखा है? नहीं देखा ना। तो मेटल्स को बड़े बड़े वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। बड़ी बड़ी शीट्स में कन्वर्ट करना मेलिबिलिटी कहलाया गया था। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। तो मेटल्स में ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। समझ में आ गया? अब अगली प्रॉपर्टी, तो अपन ने देखो क्या क्या पढ़ लिया कि मेटल्स मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, डक्टिलिटी यानी लंबे लंबे वायर्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये सभी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल शो नहीं करते। Have you ever noticed the difference in sound in dropping a iron sheet plate, a metal coin and a piece of coal on floor? आप एक कोयला या लकड़ी एक गिराइए मतलब ऊपर से नीचे चबूतरे में, या फिर एक मेटल का सिक्का गिराइए तो आवाज़ अलग अलग आएगी। मेटल में कैसे टन करके आवाज़ आएगी, जो रिंगिंग साउंड आएगी, जबकि कोल और लकड़ी में एकदम छोटी सी आवाज़ आएगी, वो थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा साउंड में डिफरेंस। The things made of metal produce a ringing sound when struck hard. Suppose you have 2 boxes similar in appearance, one made up of wood and the other metal. Can you tell which box the made by the striking both the boxes? तो देखो, जो भी मेटल्स होते हैं उनको अगर ज़ोर से मारा जाए तो वो रिंगिंग साउंड ऐसे टन सा आवाज़ निकालते हैं, जबकि नॉन मेटल नहीं निकालते। अगर आप 2 डब्बे ले लो, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का, तो जो नॉन मेटल वाला है वो तो मारने पे उसकी आवाज़ ऐसे धीमी सी आएगी, लेकिन जो मेटल है उसको मारोगे तो काफ़ी देर तक एक परसिस्टिंग साउंड आएगा। और उसी से एक प्रॉपर्टी समझ में आती है कि मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, कि जब उनको मारा जाए तो वो रिंगिंग साउंड टन करके आवाज़ निकालते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरस। कि जब अपन किसी मेटल को बीट करें, मारें और उसमें टन करके आवाज़ आए, रिंगिंग साउंड आए, उसको सोनोरस कहते हैं। तो मेटल सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। तो यहीं पे हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होती हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ और इतना सारा पढ़ने के बाद हम यही कह सकते हैं कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस यानी चमकदार होते हैं, मेलिएबल होते हैं यानी इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल यानी इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोनोरस होते हैं, इनका मतलब इसको
मारने पर टन करके रिंगिंग साउंड आता है, और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द मटेरियल विच जनरली पॉजेसेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। तो जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मेटल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट। जैसे मटेरियल कोल और सल्फर जो कि नॉन मेटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ हैमर। अगर इनको मारोगे तो ये पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सोनोरस भी नहीं होते और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करते, इसलिए इन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। जो कार्बन होती है, जो ऑक्सीजन होती है, जो फास्फोरस होती है, जो सल्फर होती है, सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब एक फैक्ट है कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं बहुत, लेकिन सोडियम और पोटेशियम नाम के दो मेटल्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट कि इनको चाकू से काट सकते हैं, जैसे आप पनीर को काट सकते हो। तो ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है। याद रखना है कि दुनिया के सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम नहीं होते। और एक और है, सारे मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, सख्त होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है, नॉन मेटल नहीं, मेटल है, जो लिक्विड होता है। अपने थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है ना, वो मरकरी होता है, जो कि क्या है? एक मेटल है। तो ये 3 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे। बताओ ऐसे कौन से 2 मेटल है जो सॉफ्ट होते हैं? तो सोडियम एंड पोटेशियम। और कौन सा ऐसा अकेला मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? वो है मरकरी। तो बच्चों, हमारी पहली क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते रहिए। कोई भी दिक्कत हो मैं बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।